नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीआरपीएफ भरवेली कैंप में 4 जवान मिले पॉजिटिव, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 13। स्नैप डील के नाम पर 25,000 रुपए की धोखाधड़ी, कोतवाली में मामला दर्ज। आंधी तूफान में धराशायी हुए सागौन के पेड़ पर नगर पालिका ने चलाई कुल्हाड़ी। और अब खबरें विस्तार से। भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम खुटिया में एक आरोपी द्वारा एक व्यक्ति की जेब से 10,000 का मोबाइल और 5,000 चोरी कर लिए गए थे। फरियादी की शिकायत पर पुलिस द्वारा आरोपी राजमल बिरनवार उम्र 35 वर्ष निवासी पाथरी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना भरवेली में दिनांक 11 तारीख को 11/6/2020 को एक रिपोर्ट हुई थी अपने पास मोबाइल चोरी और पैसे के संबंध में, जिसकी सूचना रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 176/2020 धारा 457-380 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तलाश आरोपी दौरान सूचना प्राप्त हुई विश्वसनीय सूचना, जिसके आधार पर आज कल से जो दबिश दी गई थी, आज उसकी सफलता हासिल हुई, जिसके दौरान आरोपी मिला, जिससे पूछताछ की, जिसने जुर्म करना कबूल किया। मेमोरेंडम के आधार पर एक मोबाइल और नकदी 2,000 रुपये प्राप्त किए गए हैं। स्नैपडील कंपनी से कार जीतने का झांसा देकर 25,200 की धोखाधड़ी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने पश्चिम बंगाल के अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है। यह शिकायत रवि पिता श्यामलाल गुप्ता 25 वर्ष टिकुरिया टोला टेगना हाउस सतना द्वारा की गई थी। जानकारी के अनुसार रवि गुप्ता मोर कॉलोनी स्टेशन रोड बालाघाट में अपने चाचा के साथ रहता था। यह युवक स्नैपडील कंपनी से शॉपिंग करता रहता था। 23 अक्टूबर 2019 को मोबाइल नंबर पर फोन आया। रवि गुप्ता ने उस व्यक्ति के मांग के अनुसार 8,600 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज और 16,600 रुपए इंश्योरेंस चार्ज बजाज का टोटल 25,200 उस अज्ञात व्यक्ति के बताए गए किसी कृष्णा सरकार के नाम से स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा करा दिए। बालाघाट के उपनगरीय बूढ़ी वार्ड नंबर 13 में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन छोटी बहन ने इस युवक को बचा लिया। फांसी लगने से अचेत युवक ओम प्रकाश ठाकरे 30 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जो ओम प्रकाश ठाकरे ये आए दिन शराब पीते रहता है और घर में गाली गलौज करते रहता है और छोटी बहनों को मारपीट करते रहता है। इसकी मां यमुना ठाकरे, इनके ऑफिस में लड़का करीबन 4 बजे पैसा मांगने के लिए गया, 200 रुपये मांग रहा था। इनकी मां ने सोची कि ये शराब पी गई इसलिए पैसा नहीं दी, तो वहीं पर मोटरसाइकिल और मोबाइल फेंक करके वापस घर आ गया। घर पहुंच करके शराब पी करके एक चादर में पंखे का जो एंगल होता है उसमें चादर बांध करके फांसी लगाने की कोशिश किया, जो उसकी बहन ने देखी और अपनी माँ को फ़ोन करके बुलाई और नीचे से पैर पकड़ के उठा के रखी। पास पड़ोस के चिल्लाने पर पास पड़ोस के लोग आए और चादर काट करके नीचे उठा गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। करीब 2 वर्ष पूर्व आंधी तूफान के चलते नगर के अंबेडकर चौक के सामने स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उद्यान में सागौन का पेड़ धराशायी होने के बाद करीब 15 दिन पूर्व नगर पालिका के कर्मचारियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जानकारी दिए बगैर सागौन के पेड़ को कटवा दिया और इतने दिन बीत जाने के बाद भी वन विभाग को यह पेड़ सुपुर्द नहीं किया गया। इस संदर्भ में उद्यान प्रभारी दीपक मोगरे ने बताया कि उद्यान में पेड़ कटवाकर सुरक्षित रखा गया है, लेकिन आवश्यक कार्यवाही लंबित है। वहीं उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि पेड़ काटे जाने को लेकर उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है। इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे ने कहा कि उन्हें उद्यान में सागौन के पेड़ काटे जाने की कोई जानकारी नहीं है। वे इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करेंगे। नहीं, उसकी कार्रवाई क्या है, हमने अपने अधिकारी को नगर पालिका में जानकारी दी गई थी, दे दिए थे। पर क्या हो रहा था, वो कल से
ऐसा तिरछा होने के वजह से उस पर, और फिर कभी भी किसी के ऊपर वो गिर सकता था, बच्चे लोग घूमते थे यहाँ पे गले से, तो हादसा हो सकता था, इसलिए उसको ऐसा गिरा करके ताकि, और उसके बाद में फाइल जो है उसकी मिलनी, पिछले बार भी सागुन के जो पेड़ गिरे थे मृत्युंजय घाट वगैरह में, तो वहाँ पे नगर पालिका में इकट्ठा किए थे, वो फाइल मिल जाए तो इसकी कार्रवाई करके महाराष्ट्र को इसको हैंडओवर करना है। ये तो काफ़ी समय हो गया ना। वो समय इसलिए हो गया क्योंकि क्या बोलते थे, वो फाइल ही नहीं मिल रही है, कहाँ पे है ढूंढ रहे थे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार आज 2 जुलाई को संदिग्ध कोरोना मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये चारों मरीज सीआरपीएफ के भरवेली स्थित बटालियन के जवान हैं। ये जवान 16 जून को छुट्टी से वापस आए हैं। छुट्टी से वापस आने पर इन जवानों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। डॉक्टर पांडे ने बताया कि 2 जुलाई को सीआरपीएफ के इन 4 जवानों के सैंपल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर उन्हें डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखोरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती करा दिया। इस प्रकार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखोरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती मरीजों की संख्या 13 हो गई है। बालाघाट जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव कुल 33 मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 20 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और 13 मरीजों का उपचार जारी है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।